मैं बांझ था और मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी करवा दी और कहा यह लड़की बड़े नसीबों वाली है। जिस बांझ लड़के से शादी करती है उसके बच्चे पैदा होते हैं, मगर ये 2 बच्चों के बाद तलाक ले लेती है। मगर शादी की रात जब मैं कमरे में गया तो मेरी रूह लरस गई, क्योंकि वहां तो मेरी जिंदगी में कभी सब वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था या जैसी मैंने कोशिश की थी। अपने घर का बड़ा बेटा होने की वजह से सारी जिम्मेदारियां मुझ पर थीं। खेलने कूदने की उम्र में मैं घर से कमाने निकला था और इस सफर में बहुत कुछ खो दिया था। अपनी खुशियां, अपने ख्वाब, अपनी मोहब्बत सिर्फ इन अपनों के लिए कुर्बान कर दी थी। मेरा नाम जिब्रान है। मैंने जब से होश संभाला था बचपन से अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखता आ रहा था। बाबा ने तो कभी घर की तरफ ध्यान नहीं दिया था। घर कैसे चल रहा है, घर में खाने को कुछ है या नहीं, बाबा को कोई फिक्र नहीं थी। वो कई कई दिन घर से बाहर रहते थे। जब से दादा अबू का इंतकाल हुआ था बाबा अब बहुत लापरवाह हो चुके थे। अगर कभी माँ कुछ कह देती तो बाबा मार कुटाई पर उतर आते। मुझसे अपनी अम्मा की सिसकियां बर्दाश्त नहीं होती थीं। जब औरत का मेका मजबूत ना हो तो ससुराल वाले भी औरत को कुछ नहीं समझते। पहले दादी अब बाबा का रवैया मेरी माँ के साथ जो था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। एक दिन अम्मा ने दादी से कहा कि मुझे आपके बेटे ने 1 तलाक दे दी है, इसे समझाएं ऐसा मत करे। तो दादी ने कहा 1 तलाक दी है, कौन सा तीनों एक साथ दे दी जो मातम मना रही हो। और जब मेरा बेटा तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो वो क्यों तुम्हें बर्दाश्त करे। तुम अपने गरीब मैके से लाई क्या हो। अब तो मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर खानदान में करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। अम्मा ने कहा माँ जी आपने बेटे की दूसरी शादी करनी है तो कर ले, पर खुदा का वास्ता है मुझे इस घर से मत निकालें। मैं कहाँ जाऊंगी। तो दादी हुंकार भरते हुए कमरे में चले गई। अब इस बात को कुछ दिन गुजरे थे। जब मैं स्कूल से घर आया तो मेरी माँ मेरे बाप के पांव पकड़े अपने रिश्ते के बचाव की भीख मांग रही थी और बाबा कह रहे थे मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को अब नहीं निभा सकता, बेहतर है कि अपने बेटों को लो और यहाँ से चली जाओ। और दूसरी माँ पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं तब 10 साल का था जब बाबा ने दूसरी शादी कर ली। मुझसे छोटी मेरी 2 बहनें थीं और बाबा ने एक बार भी नहीं सोचा कि इनके बेटे का बच्चियों का क्या होगा। इन पर जो इश्क का भूत सवार था वो बस इसी के होकर रह गए। मेरी माँ ने इतने साल अपने ससुराल वालों की, अपने शौहर की खिदमत की थी और आखिर में बाबा ने दूसरी शादी कर ली एक अमीर औरत से जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। 3 बच्चों के बाद बाबा को याद आया था कि मेरी माँ एक गरीब घर से थी। किसी को भी यकीन नहीं था 3 बच्चों के बाद मेरे बाप ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया और हक महर की रकम मेरी माँ के मुंह पर मारी। अम्मा ने कहा आप मुझे तलाक मत दें, आपको आपके बच्चों का वास्ता है। पर बाबा ने कहा इतने साल मैंने तुम जैसी जाहिल और अनपढ़ औरत के साथ गुजारा किया, अब मैं मजीद तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मेरा बाप ब्याह कर इस घर में लाया था कि मेरी यतीम भांजी है, अब वो भी मर गया तो तुम्हें क्यों अपने घर में रखूं। वैसे भी अब तलाक दे चुका हूं। अपनी बेटियों को लो और यहाँ से चले जाओ, पर मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा था और मेरी माँ को धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं अपनी माँ को पुकार रहा था जो बेबसी की हालत में कांप रही थी और बार बार मुझे देख रही थी। मैंने बाबा से अपना हाथ छुड़वाया और अपनी माँ की जानिब भागा। बाबा ने मुझसे कहा जिब्रान बेटा रुक जाओ, मत जाओ, अपनी माँ के साथ मत जाओ। अगर उसके साथ चले गए तो सारी उम्र धक्के खाते रहोगे, तुम भी अपनी माँ के जैसे निकारा बन जाओगे। पर मैं उनकी बातों की परवाह किए बगैर अपनी माँ के दामन को पकड़ लिया था। जब बाबा ने कहा ठीक है आज अपनी माँ के साथ जा रहे हो तो याद रखना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं, कभी भूल कर भी अपने बाप के पास मत आना। आज से तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर गया। मैं इस वक्त 10-11 साल का था। मैंने कहा बाबा आप सच में मर चुके हैं, आप मेरे दिल से उसी दिन मर गए थे जब मेरी माँ ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। वो तड़प रही थी, मौत के मुंह में पहुंचकर आपकी बेटियों को जन्म दिया था। इनके पास उस वक्त कोई नहीं था। वो जब आपको पुकार रही थी और जब मैं आपको लेने गया तो देखा आप एक औरत के साथ बैठे जश्न मना रहे थे, एक गैर औरत के पास। उस दिन जब मैंने आपको देखा तो दुआ की
कि आप जैसा बाप किसी को ना दे। और मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और चल पड़ा था। हमें कहाँ जाना था पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं था और ना मेरे ननियाल में कोई था। अम्मा ने मुझसे कहा, तुम्हें अपने बाबा को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। पर मुझे खुशी हुई, मेरा बेटा बड़ा हो चुका है जो अपनी माँ अपनी बहनों के हक में बोलना जानता है। मेरा बाप, मुझे इस शख्स से नफरत होने लगी थी जिसने गैर औरत का पैसा देकर उससे शादी की और फिर हमें घर से निकाल दिया। पर मैं जानता था बाबा को अब कभी सुकून नहीं मिलेगा। इनके पास सब कुछ होगा पर सुकून नहीं होगा। वो कभी सुकून की नींद नहीं सो सकेंगे और वक्त आएगा जब बाबा खुद हाथ जोड़े मेरी माँ के सामने खड़े माफी मांगेंगे, पर तब मेरी माँ हरगिज इनको माफ नहीं करेंगी। और जब बाबा को माफ नहीं करेंगे तो वो मेरी जानिब आएंगे, मुझसे कहेंगे मैं इनका बेटा हूँ, एक बार माफ कर दे। तब मैं उनसे पूछूंगा बस एक सवाल कि अपने बाप होने का कोई हक अदा किया तो बता दें, मैं अभी इस वक्त आपको माफ कर दूंगा। और मुझे अब इस वक्त का शिद्दत से इंतजार था। मैंने अम्मा से कहा, फिक्र मत करें, मेरे एक उस्ताद हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो हमें रहने को जरूर जगह देंगे। और जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो कहने लगे, कैसी बातें करते हो जिब्रान, मैं भला तुम लोगों को कैसे अपने घर में रख सकता हूँ। मैंने कहा, सर आप ही तो कहते हैं हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, आज मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। तो वो कुछ देर सोचते रहे, फिर कहने लगे, मैं तुम्हें एक ड्रेस देता हूँ, वहां चले जाना, वो तुम्हें किराए पर घर दे देंगे। मैं अभी उनसे मजीद बात करता। अम्मा ने कहा, चलो बेटा हम चलते हैं। जो ड्रेस इन्होंने दिया था वो और शहर का था और मैंने इस कागज के 2 टुकड़े करके मेज पर रख दिए और अपने सर से कहा, आप जो सबक स्कूल में हमें पढ़ाते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आज मुझे एहसास हुआ वो सब किताबी बातें होती हैं और आप भी बस किताबी जुमले याद रखते हैं। अगर आप चाहते तो हमें जगह दे सकते थे, हमारी मदद कर सकते थे, पर आपको लगा शायद हम आप पर बोझ बन जाएंगे, इसलिए आपने हमें एड्रेस भी वो दिया जिस पर हम कभी नहीं जा सकते। आपने मुझे बच्चा समझा और टरखा दिया और मैं अपने आंसू साफ करता हुआ वहां से निकल आया था। और फिर एक जगह जाकर अम्मा ने मकान किराए पर लेने की बात की तो उसने 2 माह का एडवांस मांगा और हमें एक घर में ले गया। वो घर देखने में बहुत खस्ता हाल था। इस बड़ी उम्र की औरत ने कहा कि खाना पीना, बिजली, गैस सब कुछ आपका अपना होगा, पर मुझे अपना किराया वक्त पर चाहिए। अगर जरा सी भी देरी हुई तो दूसरे दिन निकाल बाहर करूंगी। तो माँ ने कहा, माँ जी आप फिक्र मत करें, हम इंतजाम कर लें। सिर्फ एक मकान था जिसके एक कोने में छोटा सा किचन बना हुआ था। मेरी छोटी बहन ने कहा, अम्मा हम यहाँ कैसे रहेंगे। मैंने कहा, गुड़िया हम आज से यहीं रहेंगे, पर मैं वादा करता हूँ एक दिन अपनी बहन को बहुत बड़ा घर खरीद कर दूंगा। तो वो मुझसे वादा मांगने लगी और मुझ पर दूसरी जिम्मेदारी भी आन पड़ी थी और अम्मा मुझे अपने सीने से लगा कर रोने लगी। मैंने अपनी माँ के आंसू साफ किए और उनसे कहा, अम्मा अब कभी आपको मैं रोता हुआ ना देखूं। आज से हम सब एक दूसरे का सहारा हैं। आप बस जल्दी से कुछ खाने को बनाएं, बहुत भूख लगी है। हमें इस घर में 3 दिन हो चुके थे जब अम्मा ने मुझसे कहा कि मोहल्ले के पास एक सरकारी स्कूल है, मैं वहां बात कर आई हूँ, सुबह से अपनी बहनों के साथ स्कूल में चले जाना। अगर तुम सब पढ़ लिख लोगे तो इज्जत की जिंदगी गुजार लोगे, वरना मेरी तरह दूसरों के मोहताज रहोगे। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो आज नौकरी भी कर सकती थी, पर आज देखो मैं दूसरों के घरों में काम ढूंढ रही हूँ। मैंने अम्मा की बात सुनकर कहा, अम्मा कुछ भी हो जाए आप किसी के घर काम नहीं करेंगी, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो अम्मा ने मुझसे कहा कि मैं बहुत खुश नसीब माँ हूँ जिसके पास तुम जैसा बेटा है। पता है अब मुझे जमाने के मर्दों से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा सब संभाल लेता है। मेरी माँ ने मुझे एतबार करना, यकीन करना, दूसरों का मान कैसे रखते हैं सब सिखाया था, और सबसे बढ़कर दूसरों का दिल जीतना। अगर मेरी अम्मा मुझसे ये कहती कि तुम अभी बच्चे हो, बच्चे बनकर रहो, क्या जरूरत है कुछ करने की, तो शायद तब मैं एक दब्बू सा लड़का बन के रह जाता जो दूसरों से बात करने से पहले 100 दफा सोचता। अगले दिन मैं अपनी बहनों को लेकर स्कूल पहुंचा था, पर हर वक्त मेरे जहन में अपनी माँ का ख्याल था, कहीं उनको मेरी जरूरत ना हो। सारा दिन ऐसे गुजर गया। रास्ते में मेरी बहनें, वो दोनों जुड़वा थीं, पर इनको देखकर कभी कोई नहीं कह सकता था कि वो जुड़वा हैं। वो दोनों शक्लो सूरत से लेकर आदात तक एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। वो मुझे रास्ते में कहने लगी, भैया हमें स्कूल में नहीं जाना, पहले वाला स्कूल बहुत अच्छा था,
यहाँ पर तो टीचर्स मारती हैं और बहुत चीखती चलाती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यहाँ आकर। तो मैंने वहीं रुककर अपनी बहनों से कहा, अगर हम दिल लगाकर इस स्कूल में पढ़ेंगे तो ये लोग हमें वापस उसी स्कूल में भेज देंगे और मैं तुम दोनों को रोज चॉकलेट भी लेकर दूंगा। पर वादा करो कभी माँ को घर जाकर कुछ नहीं बताओगी, बल्कि जो भी बात होगी अपने भाई से कहोगी, क्योंकि हम आज से दोस्त भी हैं। मेरी बहनें मेरी जान थी, जिनमें मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी बसती थी, और इस दिन मैं भाई से उनका दोस्त बन गया। मैं स्कूल के बाद एक सुपर स्टोर पर सफाई का काम करने लगा। फिर इस अंकल के हिसाब किताब में मदद करने लगा। उनको दुकान का हिसाब किताब मैं मिनटों में कर देता था। और फिर जब मैं मैट्रिक में हुआ तो उन्होंने मुझे अपने साथ इसी काम पर रख लिया। अब मैं स्कूल से सीधा उनकी दुकान पर भाग जाता और दुकान वाले अंकल की मदद करता था। वो मुझसे बहुत खुश थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम हादिया था। वो अक्सर अपने अब्बा के लिए दोपहर का खाना लेकर आती थी। मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझ पर मेरी माँ की, बहनों की जिम्मेदारियां थीं। मुझे अपनी माँ से, अपनी बहनों से किए वादे को पूरा करना था। पर फिर भी कहीं ना कहीं जाकर इसका ख्याल मेरे जहन में आ जाता था। बहनें अभी स्कूल में पढ़ रही थी। मैं खुद उनको स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। अब वो भी बड़ी हो रही थीं। हम तीनों बहन भाई दोस्त थे। वो हर रोज मुझे अपने दिन भर की सारी बातें बताती और अम्मा उनके बालों में वक्त से पहले चांदी उतरने लगी थी। वक्त के साथ साथ अम्मा का रवैया कुछ सख्त हो चुका था। वो बात बात पर गुस्सा करने लग जाती थी और इसकी वजह मैं अच्छे से जानता था। हम उसे एक मकान में रहकर गुजारा कर रहे थे। अम्मा सारा दिन सिलाई करती। जिस दिन छुट्टी होती बहनें भी अम्मा की मदद करती और अक्सर मैं भी अम्मा का हाथ बटाता। जिनके घर हम किराए पर रह रहे थे वो मेरी अम्मा से कहती, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो ऐसा बेटा मिला, वरना आजकल के बच्चे कहाँ माँ बाप की सुनते हैं। जरूर इसका बाप एक नेक इंसान होगा जो इतनी नेक औलाद दी ऊपर वाले ने। और अम्मा का सिलाई करता हाथ वहीं रुक जाता था जब मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, दादी क्या बाप नेक हो तो औलाद अच्छी होती है। जो माँ अपनी औलाद की तरबियत करती है, जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही होती है, जो हमें इतनी तकलीफों के बाद जन्म देती है, क्या इस औरत का कुछ नहीं। और हम सब अपनी माँ पर गए हैं और दोबारा मेरे बाप का जिक्र मत कीजिएगा तो अच्छा होगा। और मैं वहां से उठाया था। बाप के नाम पर मुझे बहुत गुस्सा आने लगता था। ऐसा लगता जैसे मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। मुझे अपने बाप के अल्फाज याद आते थे और मैं तो इतने सालों में उनको कभी याद नहीं करता था, पर उनका जिक्र मुझे किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं था। मैं नहीं चाहता था कभी कोई मेरे सामने उनका जिक्र करे। और जब मैंने घर किराए पर लिया था तब मैंने सबको बता दिया था कि मेरा बाप मर चुका है और अम्मा भी खामोश रही थी। और आज इतने सालों बाद दोबारा से इस शख्स का जिक्र छेड़ दिया था जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था। इस बाप ने तो जिंदगी के इतने सालों में कभी अपने बच्चों की कोई खबर नहीं ली थी। फिर मैं कैसे उस बाप को माफ कर देता जिसकी खातिर हम सब ने बहुत दुख झेले थे। मेरी माँ जिसने कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला था, वो 2 टके के घरों में लोगों के जूठे बर्तन मांजती और मैं खाते पीते घर का बच्चा होकर दुकानों की सफाई करता। मैं जो था कभी अपनी औकात भूलना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए जब मैं अपनी औकात भूलकर वो सब कुछ करूं जो मेरे बाप ने मेरे साथ किया था। वक्त गुजर रहा था। मैं कॉलेज की पढ़ाई के साथ काम भी करता और अपने घर के अफराद को भी देखता। कौन किस वक्त क्या कर रहा है मुझे सबकी खबर होती थी। और हादिया हर रोज स्टोर पर आती थी। इसका अब्बा हर रोज कहता, बेटी खाना मत लाया करो, अगर खाना हुआ तो घर आकर खा लिया करूंगा। तो हादिया कहती, अब्बा घर इतना दूर है और मुझे कोर्स के लिए सेंटर जाना होता है, तो रास्ते में जाते वक्त खाना पकड़ा देती हूँ। इसमें कौन सा कोई मुशक्कत वाला काम है जो आप रोज मुझसे एक ही बात करते हैं। और मैं महसूस करता था हादिया मेरी तरफ भी देखती है। हादिया को मैं पिछले 6 साल से जानता था, पर हमारे दरमियान कभी कोई बात नहीं हुई थी। मैंने अक्सर कोशिश की उससे बात करने की, पर नंबर मिलाते कॉल कट कर देता था। मैं नहीं चाहता था जिस मालिक के पास मुलाजमत करता हूँ उसे नमक हरामी करूं, पर फिर दिल कहता ये कौन सी नमक हरामी है। तुम भी तो शादी करना चाहते हो उससे, इसमें कोई मायूब बात भी नहीं। पर रोज मैं अपनी सोचों से उलझता और थक हार कर सो जाता था। हर रोज माँ मुझे एहसास दिलाती थी,
मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा है। कल को बहनें बड़ी होंगी, इनकी शादियां भी करनी है और अब तो वो भी कॉलेज पहुंचने वाली थी। मैं अपने दिल में मौजूद मोहब्बत का गला घूंट देता था। मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो मुझे एक प्रोफेसर की मदद से बाहर जाने की ऑफर हुई। मैं बहुत होनहार तालिब इल्म था। मैंने अभी घर बात नहीं की थी। मुझे लगता अगर बाहर चला गया तो पीछे न जाने क्या हो, और फिर सोचता अगर चला जाऊं तो कुछ साल में हमारे दिन बदल सकते हैं, क्योंकि मेरी किस्मत ने साथ दिया था। मुझे वहां पर बहुत अच्छी जॉब भी मिलने वाली थी। मेरी जिंदगी में मेरे प्रोफेसर का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने वाकई एक उस्ताद होने का फर्ज निभाया था। मुझे आज भी याद आता है, एक वो स्कूल वाले टीचर थे जो हमें दूसरों की मदद करने का कहते, जिनके पास उस वक्त घर मौजूद था पर हमें रहने को नहीं दिया था, और एक कॉलेज के प्रोफेसर थे जिनके पास कुछ नहीं था सवाए अपनी नौकरी के, फिर भी मेरा बहुत सोचा था और मुझे अपने पुराने किसी स्टूडेंट के पास भेज रहे थे जो बाहर होता था और एक कंपनी में मुलाजमत कर रहा था। मुझे हादिया को मोहब्बत का इजहार किए हुए कोई 1.5-2 साल होने वाले थे। वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी और मैंने सोच लिया था मुझे अम्मा से बात करनी है ताकि वो हादिया के घर रिश्ता लेकर जाएं। मैं जाने से पहले हादिया से निकाह करना चाहता था। मैंने किसी भी तरह अम्मा से बात की। मेरी बहनें बहुत खुश हुईं। तो अम्मा ने कहा पहले तुम बाहर चले जाओ, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। तो मैंने कहा अम्मा, मैं 24 साल का होने वाला हूँ, मेरा इतना तो हक बनता है कि मैं जाने से पहले हादिया से निकाह कर सकूं। मेरी इसी में खुशी है। और अम्मा मेरे कहने पर हादिया के घर चली गई थी। मैं कुछ दिन में ये मुल्क छोड़ने वाला था। मेरा दिल भी बहुत उदास था, पर मैं रोना नहीं चाहता था। मैं तो जब से अपने बाप का घर छोड़ा था तब से एक बार भी अपने आंसुओं को इतनी इजाजत नहीं दी थी कि वो आंख से बाहर निकलकर बह सके। पर यह भी सच था, मैं जो लोगों के सामने था वो अकेले में नहीं होता था। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के सामने तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, पर जब अकेले होते हैं तो जी भर कर रोते हैं। मैं भी ऐसा था। मैं बहुत रोता था अपनी बेबसी पर, अपनी किस्मत पर। काम कर कर के मेरे हाथों पर छाले पड़ जाते थे। मेरी माँ मरहम लगाती और मैं उनसे कहता, माँ क्या हो गया है, चंद छाले ही तो हैं। और माँ कहती, जख्म छोटा हो या बड़ा तकलीफ उतनी ही होती है, और मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें जन्म दिया है। तुम भले मुझसे कुछ ना कहो, पर मैं सब कुछ जानती हूँ। और मैं तब भी मुस्कुरा देता। मुझे लगता अगर मैं रोया या मेरी आंख से एक भी आंसू निकला तो मेरी माँ कहीं कमजोर न पड़ जाए। और मैं खुद अपने आप से भी तो डरता था, पर मैं अकेले में बच्चों की तरह रोता था, क्योंकि मैं तो आज भी वहीं खड़ा था, उसी जगह पर जहां मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ा था, हमें घर से निकाला था। मेरा बचपन तो उसी दिन खत्म हो गया था जब मेरे बाप ने पहली बार मेरी माँ पर हाथ उठाया था। और अब मैं ये भी नहीं जानता था कि मेरे नसीब में मजीद दुख लिखे जा चुके हैं। और जिस दिन अम्मा हादिया के घर गई, पता चला कि उसके अब्बा ने मुझे बुरा भला कहा है और बताया है कि वो अपनी बेटी का रिश्ता बहुत पहले तय कर चुके हैं। और मैंने हादिया को फोन किया, उससे कहा अगर ये सब सच था तो मुझे क्यों नहीं बताया। जब मैंने तुमसे पहली बार अपने दिल की बात कही थी तब मुझे झिड़क देती, पर ऐसे दिल ना तोड़ती। तो वो कहने लगी, तुम मेरे लिए बस टाइम पास थे, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। ये सब तो आजकल का फैशन है, लड़का लड़की की दोस्ती। और वैसे भी तुम्हारे पास है क्या, मेरा मंगेतर तो इतने पैसे वाला है। वो कुछ और भी कह रही थी, पर उस दिन मैंने हमेशा के लिए अपना फोन तोड़ दिया था। उस फोन के साथ मेरा दिल भी टूट गया था। मुझे लगा मैं हादिया को बताऊंगा मैं बाहर जाने वाला हूँ, मुझे अच्छी नौकरी मिली है, हो सकता है मैं उसे वहीं अपने पास बुला लूं। पर उसने मेरी बात नहीं सुनी थी। मैंने तो सोचा था उसके बाबा को किसी तरह रिश्ते के लिए राजी कर लूंगा, पर हादिया ने मुझसे झूठ बोला था। वो इतने महीनों से मोहब्बत का झूठ बोलती आई थी। और मैंने भी अब सोच लिया था कि मैं उससे अब बताऊंगा, ढेर सारा पैसा जमा करके दिखाऊंगा और आकर एक दिन उसके मुंह पर मारूंगा। बिल्कुल मेरे बाप जैसी है, जिसने रिश्तों की बजाय पैसे को अहमियत दी। और फिर मैं वो मुल्क छोड़कर दुबई आ गया और यहीं एक कंपनी में काम करने लगा। मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पर मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। और फिर पूरे 5 साल बाद मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने अपना घर खरीदा, ऐसा घर जिसको देखकर लोग भी रश करते थे। पूरे 4 साल बाद मैं पाकिस्तान लौटा था। और जब मैं हादिया के घर गया ताकि उसको बता सकूं
देखो, जिस शख्स को तुमने ठुकरा दिया था वो आज मुआशरे में अपना मुकाम बना चुका है। तो पता चला वो लोग ये मोहल्ला छोड़कर जा चुके हैं। उसके बाबा की डेथ हो चुकी है और शायद उसकी शादी भी हो चुकी होगी। मेरे दिल के जख्म कभी भरे नहीं थे। इतने साल गुजर चुके थे, दोबारा दिल को कभी ना कोई अच्छा लगा और ना किसी को अपना बनाना चाहा। और माँ कहती कि अब वापस आ जाओ, हमारे पास घर है, गाड़ी है, अच्छा खा रहे हैं, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं। पर मुझे अभी अपना कारोबार शुरू करना था। मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी, वरना मैं कभी अपनी बहनों की शादी और घर कभी नहीं खरीद सकता था। मेरी बहनों की शादी अच्छे घर में हो चुकी थी और अब माँ को मेरी शादी की फिक्र सता रही थी। और फिर 15 साल दुबई में लगाकर मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान आया था। अपने दोस्त के साथ अपना कारोबार शुरू किया और आज मेरे पास सब कुछ था, हर वो चीज जिसकी लोग ख्वाहिश करते हैं। अब अम्मा को बस मेरी शादी की फिक्र थी। मैं अब भी शादी न करता अगर मेरे मौसन, मेरे प्रोफेसर ने मरने से पहले अपनी बेटी नौरीन का हाथ मेरे हाथ में न दिया होता। मैं इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर मेरी बीवी कहती तुम आज जो कुछ हो मेरे बाप की वजह से हो। इसका रवैया सबके साथ अजीब था। वो ना मेरा और ना घर का ख्याल रखती। मैं ना चाहते हुए भी उसे खुश रखने की कोशिश करता, पर वो मेरी मोहब्बत को, मेरी वफादारी को तमाचे की सूरत मेरे मुंह पर मार देती। शादी को 1 साल होने वाला था जब बीवी ने मुझसे कहा तुम बांझ हो, और मुझे कितनी देर यकीन नहीं आया था। भला कुदरत इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती है मुझसे। इतना बड़ा इल्जाम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। मेरी माँ ने अपनी कसम देकर मेरी दूसरी शादी करवा दी और कहा ये लड़की बड़े नसीबों वाली है। जिस बांझ लड़के से शादी करती है उसके बच्चे पैदा होते हैं, मगर ये 2 बच्चों के बाद तलाक ले लेती है। मगर शादी की रात जब मैं कमरे में गया तो मेरी रूह लरस गई, क्योंकि वहां तो हादिया थी, वो लड़की जिसको मैं देखना भी नहीं चाहता था। इतने सालों बाद वो मेरे सामने थी। उसने अब भी मुझसे शादी इसीलिए की थी क्योंकि अब मैं पैसे वाला शख्स था। वो मुझे देखकर मुस्कुराई थी और मैं इन्हीं कदमों वापस कमरे से बाहर आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने मेरा तमाशा बना दिया हो। मैं जिस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहता वही चेहरा मेरे सामने आ जाता है। मैं बैठा अपने बालों को नोच रहा था जब हादिया मेरे पीछे कमरे से बाहर आई। कहने लगी जिब्रान क्या हुआ। तब मैं चीख पड़ा था और मेरा ऐसे बोलने पर अम्मा भी वहीं आ गई। मुझसे कहने लगी क्या हो गया है तुम्हें। मैंने कहा अम्मा आपने जानबूझकर उससे मेरी शादी की क्योंकि आपको लगता है मैं इस औरत के बगैर खुश नहीं हूँ। तो अम्मा ने मुझसे कहा बिल्कुल नहीं, बल्कि जो गुनाह मुझसे हुआ था उसकी तलाफी की है और तुम्हें कभी सब कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी तुम्हें लगे तुम्हारी माँ बहुत खुदगर्ज है जिसने अपनी बेटियों का सोचा, पर यकीन करो जिब्रान बेटा मैंने तुम सब का सोचा था। मैंने कहा अम्मा आप कहना क्या चाहती हैं, क्या हुआ था ऐसा जिस पर आप इतने साल खुद को गुनहगार ठहराती रहीं। तो फिर अम्मा ने बताया कि आज से कुछ साल पहले जब तुमने मुझे हादिया के घर भेजा रिश्ता लेकर, तब मैंने हादिया को कहा था कि वो तुम्हें इस रिश्ते से इनकार कर दे, क्योंकि मुझे लगता था अगर तुम हादिया से शादी कर लोगे तो कहीं तुम हम माँ बेटियों को भूल न जाओ। मेरे दिल में एक डर था। मुझे लगता था तुम हादिया से निकाह कर लोगे, उसे अपने पास बुला लोगे तो हमारा क्या होगा। मुझे तब तुम्हारी हादिया से मोहब्बत देखकर लगा था तुम वही सब कुछ करोगे जो हादिया कहेगी। और हादिया ने कहा था कि तुम बाहर जाओगे, अगर उसने रोक दिया तो तुम रुक जाओगे। और जब हादिया से पूछा तो वो मुझसे कहने लगी आंटी बाहर क्या रखा है, हम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे, पर आप जिब्रान को बाहर मत जाने दें। ना वो हमारे बगैर रह सकेगा और ना हम उसके बगैर रह सकते हैं। हम क्या करेंगे पैसों का, इस दौलत जायदाद का, अगर हमारा मनपसंद शख्स हमारे पास ना हो। तो तब मैंने हादिया के आगे हाथ जोड़ दिए, उससे कहा कि वो तुमसे हर ताल्लुक खत्म कर दे। और हादिया ने मेरे जोड़े हाथों की लाज रखी थी। फिर इतने सालों बाद जब मैं तुम्हारी नानी की कब्र पर गई, वहां हादिया मुझे मिली और पता चला उसकी शादी वाले दिन उसके शौहर का इंतकाल हो गया। ससुराल वालों ने मनहूस कहकर घर से निकाल दिया और इसी सदमे में हादिया के बाबा की डेथ हो गई। और मुझे लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और फिर झूठ बोलकर तुम्हारी शादी करवा दी कि एक औरत है जो किसी भी बांझ मर्द से शादी करती है तो उसकी औलाद हो जाती है। अगर सच बताती तो कभी तुम शादी न करते।
मैंने कहा, अम्मा आप मुझसे ये सब कुछ कहती थी, कम से कम इतने साल में इस बदगुमानी में तो ना रहता। हादिया ने धोखा दिया है। पर हादिया ने अम्मा से कहा, माँ जी मुझे आपसे कोई गिला नहीं, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वैसा होकर रहता है। हमारा मिलना ऐसे लिखा था। हमारे दरमियान जो रंजिशें थीं खत्म हो चुकी थी। और कुछ माह बाद पता चला कि मेरी पहली बीवी किसी और को पसंद करती थी। उसने झूठा इल्जाम लगाया था मुझ पर ताकि तलाक ले सके। और फिर वो वक्त भी आया जब मेरा बाप हाथ जोड़े मेरी माँ के सामने खड़ा था और मुझे लगा था अम्मा इस शख्स को माफ नहीं करेंगी। पर मेरी माँ ने कहा, मैंने अपने बेटे के सदके तुम जैसे शख्स को माफ किया और मैंने अपने बाप की कोई बात नहीं सुनी और उनको घर से जाने का कह दिया और अपनी माँ की जानिब देखा था। तो अम्मा ने कहा, बेटा दिल में सारी उम्र नफरत रखने से बेहतर है हम माफ करके अपना मामला ऊपर वाले के सुपुर्द कर दें। अपने दुख तकलीफों को, जालिम लोगों की ज्यादतियों को हम भूल जाते हैं पर हमारा रब नहीं भूलता।